अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अहम वीडियो जो है वो लेके हाजिर हुए हैं। कौन सी बीमारी है? ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है जिसका नाम है बगंदर नासूर फिस्चुला। ये जो मेडिसन स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इंशाअल्लाह आपको बगंदर नासूर फिस्चुला का बग़ैर ऑपरेशन जो है आप घर में बैठे कामयाब इलाज कर सकते हैं। बगंदर क्यों होती है, किस वजह से होती है, ये मैं आपको बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल अल्लामा अल कुरान को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि शेयर करना सदका जारिया है। बगंदर जो होती है ये किन लोगों को होती है? वो लोग जिनकी उम्र जो है ख़ास तौर पर तकरीबन 40 साल होती है या उससे ऊपर होती है, उन लोगों को होती है। और उसके अलावा बहुत से नौजवान जो लड़के हैं उनको भी होती है। ये किस वजह से होती है और कहाँ होती है? ये मकद के साथ जो है एक दाने की तरह एक दाना निकलता है और वो बढ़ता बढ़ता बहुत जगह पे फैल जाता है। फिर उसमें हर वक्त जो है गंदगी वगैरह निकलती रहती है और दर्द बहुत होता है और बंदा जो है नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकता, कहीं पे सफ़र वगैरह नहीं कर सकता, मोटर बाइक या कहीं पे जो है बैठ के बस वगैरह पे नहीं जा सकता। कपड़े वगैरह जो है वो नापाक हो जाते हैं, हर वक्त उससे जो है नापाकी की सूरत में, मतलब है कि कपड़े नापाक रहते हैं और गलीज़त वगैरह जो है वो निकलती रहती है। वो किस वजह से होती है ये बगंदर? ये वो लोग जो है जो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनके मैदे का प्रॉब्लम होता है। मैदा जो है सही तौर पर ग़िज़ा जो है हज़म नहीं करता और गैस का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होता है। उन लोगों को बगंदर जो है नासूर जो है ये बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत तकलीफ़ दह मर्ज़ है और इतनी बढ़ती है हत्ता कि इसकी जड़ें जो है वो अंदर तक फैली होती हैं। और ऑपरेशन बाद का ये होता है कि लोग ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद फिर भी जो है ये दोबारा से निकल आती है। ये मकद के साथ होती है और ये बहुत ही तकलीफ़ दह मर्ज़ है और ये आसानी से जो है ये ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसका जो कामयाब इलाज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने कैसे इसको इस्तेमाल करना है। आप जो है फ्लेजियल 400 मिलीग्राम ये टेबलेट ले लें और दूसरी टेबलेट है ऑरिडेज, इसका फार्मूला है और नेडाजोल। ये अगर मिल जाए तो ये 500 मिलीग्राम ये ले लें। अगर ये ना मिले तो फिर फ्लेजियल जो है ये 400 मिलीग्राम ये ले लें। उसके साथ जो है सिप्रोफ्लॉक्सिन ये 500 मिलीग्राम ये भी ले लें। और इसके साथ अगर दर्द होता है तो कैटाफिन 100 मिलीग्राम ये ले लें। और उसके साथ ट्यूब जो लेनी है वो है क्रीम जो आपने यूज़ करनी है। जहाँ पे बगंदर है वहाँ पे जो ट्यूब इस्तेमाल करनी है वो है बेटाजेनिक क्रीम। बेटाजेनिक क्रीम ये रात को सोते वक्त आपने बगंदर वाली जगह के ऊपर लगाना है। और रोज़ाना जो है फ्लेजियल की 1 गोली और 1 गोली सिप्रोफ्लॉक्सिन की गोली जो है पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। कम अज़ कम 1 हफ्ता इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा और बगंदर फौरी ख़त्म हो जाएगी।